अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। पिछली किस्त में आपने देखा शाहीन के वालिद क्लिज साहिब ने उसे अपने पास बुलाया था। इस किस्त के आगाज में दरवेश हमजा और इसाक के पास आता है। हमजा दरवेश से कहता है, ये इसाक आगा है, इनके भाई हिजर ने हमारी बहुत मर्तबा जान बचाई। ये सुनकर दरवेश कहता है, अल्लाह उससे राजी हो। दूसरी तरफ शाहीन अपने वालिद के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद वो कहता है, आपने यहाँ पर मुझे जलील करने के लिए बुलाया है। क्लिज बे कहते हैं, तुमने मुझे जलील किया है और मेरे सामने खड़े होकर अब मुझे ही मुजरिम ठहरा रहे हो। मैंने तुम्हें आखिरी मौका देने के लिए यहाँ पर बुलाया है। शाहीन कहता है, आपका तो एक ही बेटा है और वो अरूज है। ये सुनकर क्लिज बे कहते हैं कि हसद को छोड़ दो, तुम सिर्फ मेरे कहने पर अमल करो, मैं तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे कर दूंगा। शाहीन कहता है, क्या आप वाकई ऐसा कर सकते हैं बाबा? क्लिज बे कहते हैं, बिल्कुल कर सकता हूँ, बस तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरी बात मानोगे। शाहीन कहता है, मैं आपसे वादा करता हूँ बाबा। दूसरी तरफ यतीम खाने में सब खाना खा रहे होते हैं। इसी दौरान खिजर और नीकू भी वहाँ पर आ जाते हैं। बैठने के बाद इसाक दरवेश से कहता है, ये मेरा भाई खिजर है। खिजर की नज़र जैसे ही दरवेश पर पड़ती है तो वो हैरान रह जाता है। यहाँ रात को स्लीवियो से कहता है, तुम्हारी बेटी इजाबेल का दिमाग खराब है और खास तौर पर वो भी अरूज के मामले। जब मैंने देखा कि इजाबेल ने हमारी सारी बातें सुन ली तो अरूज के घर पर हमला करने का कोई मतलब नहीं रह जाता, इसीलिए मैंने दूसरी चाल चली और तुम्हारे दिए गए आदमियों को इस्तेमाल किया। जिसके जवाब में स्लीवियो कहता है, यानी कि तुमने मेरी बेटी को इस्तेमाल किया। रात को कहता है, इजाबेल यतीम खाने में है, सबके सो जाने के बाद इस मसले को हल कर लो वरना तुम्हें बहुत अफसोस होगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ खिजर दरवेश के पास मौजूद होता है। खिजर दरवेश से कहता है, आपके आते ही हम पर मुसीबतें बरसने लगी। आपसे मुलाकात के बाद उस्ताद सुलेमान की मौत हो गई। मुझे बताएं कि आप हैं कौन? ये सुनकर दरवेश कहता है, तो सुलेमान भी इस दुनिया से चला गया। खिजर कहता है, मैं इन मुसीबतों से कैसे निकलूंगा? किताब में मौजूद चीजें बहरे रोम के मुतालिक हैं। तुम्हारी मदद करने वाला शख्स इस्तर है। खिजर कहता है, आप इस्तर को जानते हैं? दरवेश कहता है, हदफ तक पहुंचने वाले मुसाफिर तुम हो। अगर तुम कुछ जाया नहीं करना चाहते तो जाकर इस्तर को तलाश करो। ये सुनकर हिजर कुछ सोचने लग जाता है। दूसरी तरफ अरूज का जहाज समंदर के किनारे एक गांव के पास पहुंच जाते हैं। उस गांव में हर जगह आग लगी होती है। ये देखकर इलियास कहता है, उस शख्स ने सही कहा था। ये सुनकर अरूज कुछ सोचने लग जाता है। यहाँ इस्तर कुछ बच्चों के लिए खाना लेकर आती है। खाना देकर जब वो जाने लगती है तो उनमें से एक बच्चा उठकर उसे रोक लेता है। फिर वो इस्तर से कहता है, अगर तुम्हें कोई भी मुश्किल हो तो हमें बुला लेना। ये सुनकर इस्तर कहती है, ठीक है। उसके जाने के बाद वो सब खाना खाने लगते हैं। यहाँ नीकू और हिजर जा रहे होते हैं। नीकू कहता है, उस किताब में क्या है? उस किताब के बाद तुम बदल गए हो। हिजर कहता है, उसमें बहरे रोम के राज है नीकू। अगर हम उस किताब के तमाम राज जान लेते हैं तो तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी, मगर पहले इस्तर को तलाश करना जरूरी है। इतने में रात को एक जगह से निकलकर कहता है, जाओ खिजर, अपने मौत के मुंह में जाओ। दूसरी जानिब इस्तर कुछ लोगों को रोटियां दे रही होती है। खिजर उसे देखकर उसका नाम पुकारता है तो वो भागने लगती है। खिजर और नीकू उसका पीछा करने लगते हैं। थोड़ा पीछा करने के बाद वो उसके पास पहुंच जाते हैं। नीकू उससे कहता है, तुम हमारी बात सुन लो, हमें तुमसे बात करनी है। लेकिन वो नीकू पर हमला करके वहाँ से भाग जाती है। लेकिन वो दोबारा से उसका पीछा करने लगते हैं। यहाँ डाकू मुसलमानों पर जुल्म कर रहे होते हैं। इसी दौरान अरूज वहाँ पर आ जाता है। वहाँ उन पर हमला करके वो सबको खत्म कर देता है। फिर अरूज अपने सिपाहियों से कहता है, जल्दी से अपना काम खत्म करो, हमें यहाँ से जाना होगा। फिर अरूज के तमाम सिपाही उन डाकुओं पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। पहुंच जाता है। हिजर कहता है, हम उस्ताद सुलेमान के दोस्त हैं। इस्तर कहती है, मैं तुम लोगों को नहीं जानती। जिसके बाद हिजर उसे किताब दिखाकर कहता है, तो तुम इस किताब को तो जानती हो ना, चलो चल के कहीं आराम से बैठकर बात करते हैं। दूसरी तरफ मुसलसल लड़ाई जारी हो।
करने के बाद गांव वाले उन्हें दुआएं देने लगते। एक शख्स कहता है, हमारा बहुत नुकसान होने वाला था, लेकिन आप वक्त पर आ गए, अल्लाह आप लोगों से राजी हो। इसके बाद दूसरा शख्स कहता है, हमारी जानें आपके लिए कुर्बान हो जनाब। इसके बाद वो जाने लगते हैं तो इलियास अरूज से कहता है, हमने सबको मार डाला भाई, अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है? अरूज कहता है, हमने उन्हें मार तो डाला, लेकिन जाफर को पकड़ने में भी हमें बहुत मुश्किल हुई थी। यहाँ स्लीवियो अपने आदमियों के साथ यतीम खाने के बाहर पहुंच चुका था। इजाबेल इसाक से कहती है, मुझे यहाँ पर मजीद कितना रहना होगा? इसाक कहता है, जब तक खिजर ना आ जाए तब तक। दूसरी जानिब इस्तर खिजर से पूछती है, हम कहाँ पर जा रहे हैं? खिजर कहता है, एक यतीम खाना है जो बहुत ही महफूज जगह है, वहाँ पर उस्ताद सुलेमान के एक और दोस्त भी मौजूद हैं। इसी दौरान रात को भी अपने सिपाहियों के साथ उन्हें छुप कर देख रहा था। यहाँ स्लीवियो अपने आदमियों के साथ यतीम खाने के अंदर पहुँच जाता है। ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। स्लीवियो इजाबेल को बहुत गुस्से से देख रहा था। दूसरी जानिब हिजर कहता है, हम तकरीबन पहुंच गए हैं, यतीम खाना बहुत करीब है। इतने में रात को और उसके सिपाही वहां पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर इसाक स्लीवियो से कहता है, तुम लोग कौन हो? स्लीवियो उससे कहता है, एक आदमी अपनी बेटी को ढूंढ रहा है, मैं उसे लेकर जाऊँ। इसाक कहता है, जो भी था उसने तुम्हारे चेहरे को शिकस्त दे दी, अब यहाँ से निकल जाओ। स्लीवियो कहता है, अगर तुम्हें मेरे सिपाही नजर नहीं आ रहे तो तुम अंधे हो या फिर एक बेवकूफ, और तुम मुझे बताओ कि तुम इनमें से कौन हो? इसाक कहता है, मैं एक आदमी हूँ जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। फिर वो अपनी तलवार निकाल लेता है। ये देखकर स्लीवियो और उसके सिपाही उन पर बंदूकें तान लेते हैं। इसाक स्लीवियो से कहता है, अगर तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ है तो यहाँ से निकल जाओ। दूसरी जानिब हिजर रात को से कहता है, आखिरकार तुमने मुझसे आमने सामने की हिम्मत कर ही ली। रात को कहता है, इस बार मैं तुम्हारे तलवारबाजों के आने का इंतजार नहीं करूंगा। इसके बाद अरूज के जहाज का मंजर दिखाया जाता है। इलियास अरूज से कहता है, मैंने कप्तान से कह दिया है, हम फिर से रवाना हो रहे हैं। अरूज कहता है, वो ठीक ठाक तो है। इलियास कहता है, मजलूमों की चीख पुकार सुनने के बावजूद जाने पर इसरार करने वाला है, लेकिन मैंने उसका खून नहीं बहाया। अरूज कहता है, अच्छा किया है। फिर वो हंसी मजाक करने लगते हैं। इतने में अंतुआन अपने सिपाहियों से कहता है, हमला। यहाँ पर इस किस्सा का इख्तिताम हो जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचाई जा सके। शुक्रिया।